नमस्कार साथियों। कुछ चीज़ें हैं जो निकल कर के आ रही हैं। कई सारे यूट्यूब चैनलों ने जो लगाया है, आप हो सकता है कि पशुपेश में आ गए हो। एक यूट्यूब चैनल का वीडियो मैं देख रहा था जी, लोग जो 16 से कोर्ट खुलने की बात कर रहे हैं, उस पर भी बातें होंगी। आज अखबार में जो कुछ दिया हुआ है स्थानांतरण को लेकर के, उस पर भी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिन लोगों ने सवाल किया है, उनके कुछ सवालों के जवाब। जैसे चाइल्ड केयर लीव में सैलरी मिलती है कि नहीं। ये जब चाइल्ड केयर लीव में रहेंगे आप तो सैलरी मिलती रहेगी, इसमें कोई दुविधा या दो मत की बात नहीं है। सैलरी नहीं आया है, जिस ज़िला में सैलरी नहीं आया है, इमीडिएट आप मुझे इन्फॉर्म करें। उस ज़िला के डीओ और डीपीओ का नंबर और नाम मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। आज मैं उनको कॉल करूंगा, पूछूंगा। कुछ न कुछ रीज़न होंगे। कभी कभी क्या होता है कि किसी एक डिस्ट्रिक्ट का भी अगर अब्सेंटी लेट से जमा होता है तो पूरे ज़िला का जो पेमेंट होता है उसमें लेट होने की संभावना बन जाती है। क्योंकि ऐसा पटना डिस्ट्रिक्ट में एक बार हुआ था, मैंने पता करने की कोशिश की थी और लगभग 18 तारीख को पेमेंट आया था एक बार। तो असली रीज़न यही था, एक प्रखंड का जो अब्सेंटी था वो जा नहीं पाया था, 7 तारीख को जमा हुआ था, इसी कारण 18 को पेमेंट हुआ था। ये मामला हो सकता है। इसीलिए जिस ज़िला में अभी तक पेमेंट नहीं आए हैं, आज 15 तारीख तक उनके डीपीओ और डीईओ का नंबर भेजें। मैं बात करने की कोशिश करूंगा उनसे, देखूंगा क्या है मामला। नेक्स्ट है कि मेडिकल लीव के बारे में मैंने कहा था साथी से, एक साथी ने मुझे भेजा था मेडिकल लीव का अप्रूवल लेटर। उनको प्रोबेशन पीरियड में भी मेडिकल लीव मिला था। मैं फिर उन साथी से, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह करता हूं कि वो मेडिकल लीव का अप्रूवल लेटर भेजें, ताकि मैं और लोगों को सर्कुलेट कर सकूं, उन्हें कुछ फ़ायदा मिल सके उस लेटर के आधार पे। आगे है कि एचआरएमएस पे अगर जैसे त्रुटियों की बात आ रही है, कुछ जो सुधारने के लिए एक लेटर भी आया था, तो आप जाएंगे एचआरएमएस पे खोलेंगे तो एक तो मैंने कहा था कि आप डीपीओ को लेटर दीजिए। दूसरा रास्ता ये है कि जब उसको आप खोलेंगे तो वहीं से आप मेल कर सकते हैं। और एक साथी से हमारी बात हुई थी जो बीपीएससी टीचर ही हैं, उनका सुधार हुआ है। वो एचआरएमएस को खोले, वहीं से मेल किए, जो त्रुटियां थी उसके बारे में बताएं, फिर अपना प्रूफ सबमिट किए और इस तरह उनका सुधार हो गया है। तो इसीलिए एचआरएमएस में जिनकी भी कोई गलती और त्रुटि आपको दिख रही है, उनको सुधारना है, तो आप एचआरएमएस को ओपन करके वहीं से मेल करें, आपका सुधार हो जाएगा। बहरहाल पहले उस अखबार की जो बातें कर लेते हैं, उसके बाद कोर्ट खुलने की बात और स्थानांतरण रोकने की जो बातें चल रही हैं उस पर बातें करेंगे। अखबार में जो आया है कि दूसरे फेज़ का भी स्थानांतरण डीईओ के द्वारा दिया जाएगा। इसके बारे में मुझे अभी तक जानकारी नहीं है। मैं थोड़ी सी मेरी अपनी व्यस्तता थी, पटना से बाहर भी गया हुआ था, कल रात तक मैं लौटा हूँ। पता करने की कोशिश करूँगा 1-2 दिनों में। अगर ऐसा होता है तो शिक्षा विभाग काम को सही से करने में और टाइम से करने में असफल हो पा रही है, उनसे हो नहीं पा रहा है काम। क्योंकि काम की गति जो है, दोबारा जो स्क्रूटनी करा रही है स्थानांतरण के लिए, फेज 1 के लिए, तो वो उसकी गति बहुत ढीली है, बहुत लेट से हो रहा है। और उसको लग रहा होगा कि अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो दूसरे फेज़ में जो 16,000 आवेदन आए हैं पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पे, फिर उसका कब तक स्क्रूटनी करेंगे, कब तक हम उनका स्कूल अलॉट कर पाएंगे। इसी कारण हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन अगर डीईओ कार्यालय को भी देता है, डीईओ को भी देता है, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, तो भी थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। क्योंकि जनवरी में अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है और पहले फेज़ का भी स्थानांतरण क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति में अगर पति पत्नी का भी अलॉट हो जाता है स्कूल, तो संभवतः जो अगले महीने में मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम होना है, उसमें स्कूल अलॉट होने के बाद भी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कई सारे लोगों की स्कूल में इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगेगी, उसमें छोड़ करके आप जा नहीं सकते हैं। आपके पुराने स्कूल से ही वो लेटर
पुराने स्कूल के नाम पर ही, पुराने स्कूल के एड्रेस पर ही लेटर जारी करेगा BSAB बोर्ड, जहाँ से आपको इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगाया जाएगा। इसीलिए पूरे फरवरी में भी सेकेंड फेज़ का स्कूल अलॉटमेंट आ जाता है तो भी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, स्थानांतरण की प्रक्रिया में देरी हो रही है। तीसरा फेज़ है, फिर चौथा फेज़ है। इसके लिए सॉफ्टवेयर बन रहा है, जो पहले ही बातचीत हो चुकी है। सॉफ्टवेयर ट्रायल की प्रक्रिया में है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। स्थानांतरण होना तय है, लेकिन कुछ लोग इसको रुकवाने पे लगे हुए हैं। मैंने जो अपना पिछले वीडियो बनाया था, यानी इससे 12 तारीख को जो वीडियो बनाया था, उसको कुछ लोगों ने देखा है, उसके बारे में चर्चा भी कर रहे थे। और जो मैंने कहा था कि प्रोबेशन पीरियड में स्थानांतरण हुआ था 34,540 वाले का, उसका वो जिक्र भी कर रहे हैं, एक पत्रकार महोदय हैं, और कह रहे हैं कि उसके बाद महिलाओं का कुछ एक का ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद किसी का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो उनको जानकारी के लिए मैं बता दूं, पुरुषों का भी ट्रांसफ़र हुआ था उसके 1 साल बाद। पहले फेज़ में महिलाओं का ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद पुरुषों का ट्रांसफ़र किया गया। और बात थी कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से ही वो जीत करके आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें प्रोबेशन पीरियड लागू नहीं होता है। उसमें खुद मेरी माँ थी, 2012 में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और 6 महीने के बाद उनका स्थानांतरण हुआ था। तो सवाल ये है, पहले आप ही लोग कह रहे थे कि स्थानांतरण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जब स्थानांतरण खुल गया है, भले ही प्रक्रिया स्लो है, तो आपने कहना शुरू कर दिया है कि इतनी जल्दबाजी क्या थी स्थानांतरण करने की। तो पत्रकार बंधु, दूल्हों के भाई और कन्या के भाई बनने से नहीं होता है। आप ही ने कहा था ना कि स्थानांतरण नहीं होगा, होगा तो 5 साल में होगा, 5 साल के बाद होगा। जब शिक्षा विभाग स्थानांतरण कर रही है तो ये सवाल उठाने की क्या ज़रूरत थी? और क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी जल्दी स्थानांतरण करने की क्या ज़रूरत थी हड़बड़ी में? और स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है सिर्फ और सिर्फ BPSC शिक्षक के लिए शुरू हुई थी। जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनके लिए तो पदस्थापन की बात हो रही थी, दूसरे जगह पे उनका स्थानांतरण कहाँ होने जा रहा था। लेकिन जब दोबारा लोग कोर्ट में गए और दोबारा नोटिफिकेशन आया, तब स्थानांतरण की बात हुई उनकी भी। उसमें जो नोटिफिकेशन आया उसमें उनकी चर्चा भी है, पहले वाले में कोई चर्चा नहीं थी। पहले वाले जब कोर्ट में चले गए तो उसको रोक दिया गया कि ठीक है भाई, स्थानांतरण नहीं होगा उनका। और सरकार ने कहा कि जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, राजकर्मी बन जाएंगे, उसके बाद अगले साल एक साथ उनका स्थानांतरण या पदस्थापन पदस्थापन तो हो ही चुका है, स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ वो लोग थे जो 16 साल 18 साल से जहाँ लोग ज्वाइन किए थे वहीं लोग पड़े हुए थे। अगर आपके लिए स्थानांतरण हो रहा था, नियोजित बंधुओं के लिए स्थानांतरण हो रहा था, मैं पत्रकार बंधु से पूछना चाहता हूँ, तो फिर काहे ने बीच में स्थानांतरण की प्रक्रिया को खुलवा लिए थे? स्थानांतरण की प्रक्रिया तो सिर्फ और सिर्फ BPSC शिक्षकों के लिए खुला है। इससे आपको भी बेनिफिट होने जा रहा है, नियोजित शिक्षकों को भी बेनिफिट होने जा रहा है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो पाठक जी करके गए थे, जिला पहले अलॉट था, उसके आधार पर ट्रांसफ़र होना चाहिए। तो बंधु, चित भी आपकी, पट भी आपकी नहीं थी। वो सक्षमता के लिए था, जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने थे उनके लिए जिला अलॉट था, और स्थानांतरण के लिए जिला अलॉट नहीं किया गया था। ये कान खोल के सुन लीजिए। और स्थानांतरण की प्रक्रिया जो चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ BPSC शिक्षकों के लिए, उसमें आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। और कोर्ट में मामला जाएगा तो उलझेगा, भले ही डिले होगा, स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकेगा नहीं। एक बार आप लोग कोर्ट गए थे तो डिले हुआ 1 महीना। अगर उस समय कोर्ट नहीं गए होते तो सरकार ने जो कहा था दिसंबर में कर लेंगे स्थानांतरण की प्रक्रिया, हाँ ठीक है, दिसंबर में नहीं होता, जनवरी तक तो हो ही जाता, फरवरी नहीं पहुंचता। फरवरी में तो कोई काम हो ही नहीं सकता है स्थानांतरण का, लेटर निकल सकता है लेकिन लोग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं नई जगह पे। तो ये जो डिले वाला जो मामला आ रहा है सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षकों के कारण। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, ये जो हो रहा है होने दीजिए। नियोजित शिक्षक साथियों का भी स्थानांतरण होने जा रहा है, होगा। इसे डिले करने की प्रक्रिया में न डालें। अगर ऐसा हुआ तो आप लोग नुकसान में भी पड़ेंगे, जो मैं पहले भी एक बार कह चुका हूँ, बार बार उन चीज़ों को दोहराना नहीं चाह रहा हूँ। और TRA 3 वाले साथियों के साथ जो गलत हुआ है, जैसा कि उनका रिजल्ट आया था उस समय जिला अलॉट नहीं किया गया था उनका,
बाद में जिला अलॉट किया गया है। बात चल रही थी कि जब स्थानांतरण की प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब उनका जिला अलॉटमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में आनन फानन में जिला अलॉट कर दिया गया। इस तो जानबूझ करके उनको परेशान करने वाली बात है। एक तो TRE 1 TRE 2 की जो पदस्थापन हुई, बहाली हुई अदर डिस्ट्रिक्ट में, वो कितने परेशान हैं, और उनका अब स्थानांतरण हो रहा है, तब जा कर के थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, वो भी हो जाएगा तब। उसमें दोबारा दूसरे जिला में स्थानांतरण करने की क्या ज़रूरत थी? सॉरी, पदस्थापन के लिए दूसरा जिला अलॉट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये जहाँ भी जैसे भी हुआ है TRE 3 के साथियों के लिए गलत हुआ है। मैं तो कम से कम इसके पक्ष में था नहीं बिल्कुल। जैसा एक बार बीच में बात चल रही थी, मैं शिक्षा विभाग गया था, वह ये मामला चल रही थी कि जब ट्रांसफ़र की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी TRE 1 2 वालों की, तब जा कर के फिर से रिक्ति मांगी जाएगी, और उसके बाद जो सीट उपलब्धता होगी उसी के आधार पे, जो लोग चॉइस मांगे हैं उसी के आधार पे सेम जिला में उनका अलॉटमेंट होगा, पदस्थापन होगा TRE 3 वाले का। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। अभी फिर से एक बार सबको 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर दूर दे दिया गया है जिला। उनको भी परेशानी होगी। पाठक जी की गलतियों से वर्तमान ACS महोदय ने कोई सबक नहीं लिया है, और इस तरह से जानबूझ करके BPSC शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है। खैर, जो चीज़ें हो गई हैं। स्थानांतरण जो चल रहे हैं, मैं फिर बंधुओं से आग्रह करूंगा, जो अगर कोर्ट जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कोर्ट ना जाएं। और BPSC शिक्षक बंधु, अगर आप चाहते हैं स्थानांतरण की प्रक्रिया, तो एकजुट हों। अगर मामला कोर्ट गया तो आप क्या करेंगे? अब कोर्ट जो मामला जा रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जितना करना था मेहनत, जितना भाग दौड़ करना था, जिनसे मिलना था, मिल करके स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कराया हूँ। कुछ ही लोगों का पहले फेज के ही, लेकिन स्थानांतरण का लेटर निकल चुका है, स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है। इसमें मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, और आप लोग एकजुट होंगे तो स्थानांतरण की प्रक्रिया रुकेगी नहीं। कैसे क्या करना है हम बातें करेंगे आपसे, लेकिन आप तैयार होंगे तब। आप ही हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं। आप सोच रहे हैं प्रोबेशन पीरियड है, कैसे क्या करें, बैठे रहें तो बैठे रहिए। अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया में आप लोग का कोई योगदान नहीं है, सिवाय स्थानांतरण के लिए फॉर्म भरने, बस यहीं तक आपका योगदान है। तो थोड़ा सा मेहनत करिए। अगर ये कोर्ट में मामला जाता है तो एक केस हम भी करेंगे। वो केस का प्रारूप क्या होगा वो बाद में तय करेंगे। मुझे तो पता है, आप लोग से बाद में शेयर करेंगे। इसलिए इस बार अगर कोर्ट में मामला जाता है तो BPSC शिक्षक भी छोड़ेंगे नहीं। तैयार रहिए आप लोग। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए चैनल को, इस वीडियो को। और मेरा नंबर है 9470255684। चाहे TRE 3 वाले साथी हो, चाहे TRE 1 2 वाले साथी हो, कुछ क्वेरी हो, बात करनी हो तो मैसेज करें इस पर। ग्रुप से जुड़ना हो तो भी मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाएंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। BPSC शिक्षकों के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। कोर्ट में जा रहा है अगर मामला, तो उसको रोका कैसे जाएगा, या फिर कोर्ट में ही फैसला होगा। आप हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। लोग 16 से कोर्ट खोलने की धमकी दे रहे हैं। खैर, आगे देखते हैं। कल 16 तारीख है, तो 4-5 दिनों में भी मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं अशोक क्रांति।